भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। गडकरी बोले, इथेनॉल से गाड़ियों को नुकसान का कोई सबूत नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2004 से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है और इससे वाहनों को नुकसान होने का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने इसे तेल आयात घटाने, प्रदूषण कम करने और किसानों की आय बढ़ाने वाला कदम बताया। उत्तर भारत में गर्मी का असर, बिहार उड़ीसा में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून ब्रेक के कारण दिल्ली, राजस्थान, एमपी समेत कई राज्यों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया है। वहीं बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की आशंका बनी हुई है। पूरी रथ यात्रा कल से। होटल पहले ही फुल। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। होटल बुकिंग पहले ही पूरी हो चुकी है और किराए कई गुना बढ़ गए हैं। सरकार ने दोहराया, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज है। इसे भारतीय नागरिकता का कानूनी प्रमाण नहीं माना जा सकता। पुंछ में आतंकवादी ठिकाना मिला, हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। मौके से गोला बारूद बरामद होने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। चरणजीत चन्नी की कोशिशों के बावजूद हाईकमान सख्त। पंजाब कांग्रेस में चरणजीत चन्नी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान उनके दबाव में आता नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 भाषा नीति पर रोक लगाने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा कि नई भाषा सीखना हमेशा लाभदायक होता है और फिलहाल नीति पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। हालांकि सरकार और सीबीएसई से इस पर जवाब मांगा गया है। दिव्यांगों पर टिप्पणी मामले में समय रैना समेत 5 पर जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणी मामले में समय रैना सहित 5 लोगों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अमरकंटक मंदिर के सोना चांदी पर उठे सवाल। नर्मदा उद्गम मंदिर में चढ़ावे के सोना चांदी के रिकॉर्ड को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ट्रस्ट और पुलिस के बयानों में भी विरोधाभास सामने आया है। पटना हाई कोर्ट का फैसला, यह रेप की कोशिश नहीं। अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि घटना को रेप की कोशिश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। फैसले के बाद कानूनी बहस तेज हो गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन तेज करने की तैयारी। हरिद्वार में संत समाज ने कांवड़ मेले के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। योगी सरकार से जल्द तारीख घोषित करने की मांग की गई है। हिमाचल में गर्मी बढ़ी, 18 जुलाई से भारी बारिश के आसार। पिछले 3 दिनों में धूप से राज्य के अधिकांश इलाकों में तापमान बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 18 जुलाई से फिर भारी बारिश की संभावना जताई है। पटियाला में महिला से मारपीट, निहंगों पर आरोप। घर खाली कराने के पहुंचे निहंगों ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा और कथित तौर पर बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 3 करोड़ का अनुमान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने चढ़ावे से करीब 3 करोड़ रुपए का चोरी की आशंका जताई। पुलिस ने 2 आरोपियों को रिमांड पर लेकर जांच तेज कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर गोली मारने का आरोप। छतरपुर में एक युवक ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के भाई सालिग्राम गर्ग पर मारपीट और गोली चलाने का आरोप लगाया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। राजौरी में संदिग्ध आतंकियों की तलाश जारी। सीसीटीवी में 2 संदिग्ध आतंकियों के दिखने के बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नासिक में महिला पर्यटक से छेड़छाड़, 9 आरोपी गिरफ्तार। परिवार की विरोध करने पर आरोपियों ने कार का पीछा कर हमला किया और पथराव किया। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया। मणिपुर में असम राइफल्स कैंप पर भीड़ का हमला। तलाशी अभियान के बाद उग्र भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप पर हमला कर कई वाहनों में आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की। ईरानी हमले में भारतीय नाविक की मौत। ईरान के हमले में
जान गंवाने वाले भारतीय नाविक ने मौत से पहले परिवार को होर्मुज सुरक्षित पार कर लिया का आखिरी संदेश भेजा था। भारत ने घटना पर गहरा दुख जताया। गडकरी बोले E20 नहीं चाहिए तो महंगा पेट्रोल खरीदे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है। जो लोग E20 नहीं चाहते उन्हें 100% पेट्रोल के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। अमेरिका ने ईरान पर 7 घंटे तक हवाई हमले किए। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक ठिकानों पर निशाना बनाते हुए लगातार 7 घंटे तक बमबारी की। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। नेपाल के फर्जी भूटानी शरणार्थी घोटाले में 16 दोषी काठमांडू अदालत ने पूर्व मंत्रियों समेत 16 लोगों को जेल की सजा सुनाई। आरोप है कि नेपाली नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूटानी शरणार्थी बनाकर अमेरिका भेजने की साजिश रची गई। शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश का बयान। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि शेख हसीना लौटती है तो उन्हें कानून का सामना करना होगा। साथ ही मौत की सजा के मामले में पुनर्विचार की संभावना भी जताई गई। FBI की मोस्ट वांटेड सूची में भारतीय गैंगस्टर। अमेरिकी एजेंसी FBI ने गैंगस्टर नीतीश कौशल को मोस्ट वांटेड घोषित किया है। उस पर हत्या, अपहरण और ड्रग तस्करी सहित कई गंभीर आरोप हैं। ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुलों को भी निशाना बना सकता है। बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। होर्मुज में अमेरिका ने फिर शुरू की नाकाबंदी। ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने होर्मुज क्षेत्र में अपनी समुद्री नाकाबंदी दोबारा लागू कर दी है। इससे युद्ध विराम टूटने और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका गहरा गया है। भारत पर 500% टैरिफ लगाने की आशंका। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से तेल खरीद जारी रखने पर भारत पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी विधेयक को ट्रंप का समर्थन मिला है। प्रस्ताव पारित होने पर व्यापारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। होर्मुज टोल विवाद के बीच फिर बढ़ा तनाव। होर्मुज स्ट्रेट में हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है। दोनों देशों के दावों के बीच क्षेत्र में पूर्ण युद्ध की आशंका बनी हुई है। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या 4734 पहुंची। विनाशकारी भूकंप में अब तक 4734 लोगों की मौत और करीब 17,000 लोग घायल हो चुके हैं। राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। चीन ने अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिक को हिरासत में रखा। चीन पर अमेरिकी वैज्ञानिक यूलिन चेन को जासूसी के आरोप में करीब 2 वर्षों से हिरासत में रखने का आरोप है। मामले ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। बुमराह इंग्लैंड में सबसे सफल भारतीय वनडे गेंदबाज बने। जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में अपना 150वां विकेट लेकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीता, जबकि महेंद्र सिंह धोनी भी मैच देखने पहुंचे। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ओयारजाबाल और पेड्रो पोरो के गोल ने टीम की शानदार जीत सुनिश्चित की। वाशिंगटन सुंदर ने गंभीर को दिया जीत का श्रेय। सुंदर ने कहा कि गौतम गंभीर के भरोसे और बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की वजह से वह बड़ी पारी खेल सकें। उनकी नाबाद अर्धशतकीय पारी से भारत ने इंग्लैंड पर जीत दर्ज की। अक्षर पटेल बोले टाइमिंग पर भरोसा ही बना जीत की कुंजी। प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल ने कहा कि मुश्किल पिच पर धैर्य और सही टाइमिंग ने उन्हें सफल बनाया। उन्होंने साझेदारी बनाकर भारत को जीत तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा सेमीफाइनल फुटबॉल वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 24 साल बाद आमने सामने होंगी। मुकाबले में मेसी और हैरी केन पर सभी की नजरें रहेंगी। लॉर्ड्स टेस्ट में यास्तिका भाटिया की ऐतिहासिक सेंचुरी। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने लॉर्ड्स में शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार के समर्थन को दिया। फीडे चेस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदला। अगले संस्करण से पहले सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे, जिसके बाद टॉप 16 नॉकआउट में पहुंचेंगे। साथ ही प्राइज मनी और खिलाड़ियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। पूर्व गृह मंत्रालय अधिकारी का पाकिस्तान खिलाड़ियों पर दावा।
पूर्व अधिकारी आरवीएस मनी ने आरोप लगाया कि कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत दौरे के दौरान ड्रग्स तस्करी में शामिल थे। उनके इस बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोशेट बीसीसीआई छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वादा पूरा न होने से नाराज रेयान टेन डोशेट भारतीय टीम का साथ छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इससे टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। 2027 वनडे वर्ल्ड कप में 12 टीमें खेलने का प्रस्ताव। आईसीसी विश्व कप में टीमों की संख्या 14 से घटाकर 12 करने पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव लागू होने पर एसोसिएट देशों के लिए विश्व कप में जगह बनाना और कठिन हो जाएगा। शेयर बाजार सपाट। सेंसेक्स 77,100 के करीब शुरुआती तेजी के बाद बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। ऑटो और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी रही, जबकि आईटी और मेटल शेयरों में दबाव बना रहा। गडकरी बोले, एथेनॉल से गाड़ियों को नुकसान का कोई सबूत नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2004 से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है और इससे वाहनों को नुकसान होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उन्होंने वैकल्पिक ईंधन को पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बताया। सोना सस्ता, चांदी हुई महंगी। आईबीजेए के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 112 रुपए घटकर 1.42 लाख प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी 416 बढ़कर 2.2 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई है। हुरुन रियल एस्टेट रिच लिस्ट में गौतम अडानी नंबर 1। अडानी प्रॉपर्टीज की वैल्यू में 38,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ गौतम अडानी शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने डीएलएफ के राजीव सिंह को पीछे छोड़ दिया। जून में थोक महंगाई 44 महीने के उच्च स्तर पर। खाद्य और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के महंगे होने से WPI बढ़कर 9.87% पर पहुंच गई है। यह पिछले 44 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। दीपिका रणवीर लंच डेट पर स्पॉट हुए। दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रही दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह मुंबई के एक रेस्टोरेंट में साथ नजर आए। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पैपराजी पर भड़की मौनी रॉय। डिनर के बाद कार में बैठते समय लगातार वीडियो बनाए जाने पर मौनी रॉय नाराज हो गई। उन्होंने फोटोग्राफर्स को कैमरा बंद करने का इशारा किया। कीर्ति सेनन रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ मैच देखने पहुंची। कीर्ति सेनन इंग्लैंड में भारत इंग्लैंड का पहला वनडे देखने बिजनेसमैन कबीर भैया के साथ स्टेडियम में नजर आई। दोनों की मौजूदगी ने एक बार फिर डेटिंग की चर्चाओं को हवा दे दी है। निजी दर्द से जन्मा फिल्म गुड़हल का भावुक दृश्य। फिल्ममेकर युवराज पराशर ने बताया कि पिता के निधन का दर्द फिल्म के सबसे भावुक दृश्य में झलकता है। उन्होंने कहा कि निजी अनुभव ने कहानी को और वास्तविक बना दिया। कीकू शारदा का खुलासा। कपिल शर्मा शो 70% स्क्रिप्टेड। कॉमेडियन कीकू शारदा ने बताया कि शो का लगभग 70% हिस्सा पहले से ही लिखा होता है, बाकी 30% कॉमेडी कलाकार मौके पर अपनी इम्प्रोवाइजेशन से करते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़। धन्यवाद।